हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। देन मेरे घर में तो बहुत अच्छी वाली रौनक लगी हुई है और घर का तो पता ही नहीं है बच्चों ने क्या हालत बना रखी है चारों ने। लेकिन बहुत अच्छा मन लग रहा है, एंजॉय हो रहा है हम लोगों का। बिकॉज कायरा भी इतनी एक्साइटेड है कि एक तो ये हो जाता है कि अब रात को इजीली आराम से सो जाती है, क्योंकि पूरे दिन में थक जाती है बच्चों के साथ खेल खेल के। और पहले ये थकती नहीं थी तो पूरी रात रोती थी, पर हमें ये लगता था कि रोती क्यों है। और डॉक्टर को भी दिखाया हमने कितनी बार कि पता नहीं इसे क्या दिक्कत होती है, रात में क्या प्रॉब्लम होती है। बट अब समझ में आया, अब ये रियलाइज हुआ है कि हाँ, ये थकती नहीं थी, बट अब थक जाती है तो इजीली अच्छे से सो जाती है। एक टेंशन फ्री हो गई है बच्चों के आने से। और घर में रौनक तो है ही। दीदी का जाने का भी टाइम हो रहा है, एक हफ्ता हो चुका है और हम लोगों का शॉपिंग में कैसे निकल गया पता नहीं चला है। तो हम लोग आज भी शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, देन हम कौन से मार्केट जाते हैं, तुराब नगर और घंटा घर, किस शॉप से हम शूट लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाते हैं उस शॉप पे, तो मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं सब वीडियोस मेरी। और जहाँ पे मैं सूट लेती हूँ वहाँ के कलेक्शंस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। शायद आपके लिए भी बेनिफिट हो, आप भी वहीं से लेना। और 10% डिस्काउंट भी होता है वहाँ सभी सूट पे। और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं, तो दिखाती हूँ आपको अभी कहाँ चलते हैं, क्या लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ मॉर्निंग टाइम इतनी अच्छे से होती है हमारे, जब दो ही पिजन डेली आ जाते हैं। यहाँ पे ये पिजन डेली ही आते हैं और हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। इस बार मैंने कैब बुक की, बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ, मैं कैब उस ऑटो से चली गई दीदी को लेके, बट उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई ऑटो से, क्योंकि मुझे 3 3 ऑटो चेंज करने पड़े और जिससे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनके नी में बहुत प्रॉब्लम है। पहले वो फिसल चुकी थी जब बच्चे छोटे थे, तो उनके घुटने में लग गई थी, मतलब घुटना ही बिल्कुल अलग हो गया था उनका, तो जिसका ऑपरेशन वगैरह कराया, जिससे उन्हें चलने में घूमने में दिक्कत होती है। बट ये था, सारी चीजें, बच्चों के कपड़े वगैरह और जो भी सामान था वो तो दीदी ने सब यहीं पास मॉल से ले लिया था। लेकिन जो सूट वगैरह है और कुछ छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, ज्वेलरी वगैरह होती है और घर का डेकोरेशन का जो सामान होता है, वो घंटा घर तुराब नगर में ही बहुत अच्छा मिलता है और रीजनेबल रेट में मिलता है। क्योंकि मैं वहां जाती हूँ, दीदी को कोई आइडिया नहीं है यहाँ का, तो मैंने कहा चलो एक बार वहां ट्राई कर लेते हैं, अगर आपको पसंद आएगा तो हम लोग वहां से ले लेंगे। तो दीदी ने कहा ठीक है, तो हम चलते हैं। लास्ट टाइम हम गए थे तो हम बस ऐसे ही 1 2 सूट लेके आए, ज्यादा कुछ नहीं लेके आए, सिर्फ देख छोटा मोटा जो सामान था वो देखने गए थे। और इस बार और भी हमें बहुत कुछ सामान लेना है, जो दीदी को सूट वगैरह भी पसंद आए थे वो सब भी लेने हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको आगे आगे वीडियो अपनी, हम सूट कहाँ से लेते हैं, क्या क्या हम सामान लेते हैं, वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। Continue straight to stay on National Highway 34. In 600 meters, slight right to stay on National Highway 34. रोड पे थोड़ा रश मिलता है क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन की वजह से ही यहाँ पे रश मिलता है। ऑटो वगैरह सब यहीं पे खड़े होते हैं और बहुत लंबी तक लाइन होती है, जिसकी वजह से बहुत 5 10 10 मिनट हमारी ऐसे ही निकल जाती है। और उसके पीछे भी हमें रश मिलता है, वहां पे भी वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड वगैरह बन रही है और मेट्रो वगैरह का भी काम हो रहा है, तो जिसकी वजह से वहां पे भी हमें बहुत रश मिलता है। तो हमारा 15 20 मिनट ऐसे ही निकल जाता है भीड़ भाड़ में। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं घंटा घर, ये है पुलिस चौकी घंटा घर की। तो यहीं पे हमें उतरना है, इसके थोड़ा आगे मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ पे उतरते हैं। वहीं यहाँ पे बस सामने ही ये मंदिर है, मंदिर के जस्ट आगे बाहर ज्वेलरी वगैरह की शॉप है, ये जस्ट आप देख सकते हो यहीं पे। तो इसी के अंदर जो गली है हम उसी में जाते हैं, वहां दिखाती हूँ मैं आपको कौन सी हम शॉप पे जाते हैं। अगर आप नोएडा के ही हो तो इस शॉप से ही जरूर खरीदना। यहाँ पे है ये लाला मंदिर करके है, जो अंदर की गली है, उस गली के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम मैंने कैब वाले भैया से बोला कि आप हमें यहीं उतार दो। पीछे रश की वजह से, क्योंकि जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था, तो हम वहीं पे उतर चुके थे। यहाँ पे ये ज्वेलरी की 2 शॉप हैं साइड बगल बगल में, और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी गली है इसके अंदर। यहाँ ये 2 3 शॉप लगातार हैं ज्वेलरी की। यहाँ पे है ये समोसे वाला, समोसे इसके बहुत टेस्टी होते हैं, ट्राई करना अगर आप यहाँ आते हो, बहुत अच्छे होते हैं। और बस एक गली आपके लेफ्ट हैंड की साइड जाएगी और इसके आगे ये है विजय वाला।
विजय कलेक्शन सूट वाला। बहुत अच्छे अच्छे सूट मिलते हैं और रीजनेबल रेट में मिलते हैं। आप 500 से लेके और 10,000 तक की रेंज का सूट इजीली देख सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको लेना है तो प्लीज ट्राई जरूर करना। यहाँ के सूट वगैरह और कपड़ा वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। ये वाला सूट हमने मम्मी के लिए लिया था, जो सबसे पहले दिखाया था। कुछ और कर लो, माल फाट लो, 30 रुपए के तो साथ में लेना। रश इतना होता है इस शॉप पे, बहुत ज्यादा रश होता है क्योंकि सूट के कलेक्शन अच्छे होते हैं, तो रश भी वहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सूट वगैरह ले चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं तुराब नगर। और यहाँ से हम बच्चों के कपड़े देख रहे थे, सारा के लिए लहंगा वगैरह कुछ ट्राई कर रहे थे कि देख लेते हैं। ये तुराब नगर की मार्केट, यहाँ से हमने ली थी जूतियाँ। बहुत सुंदर सुंदर जूतियाँ थी यहाँ पे, पंजाबी जूती। और देख सकते हैं ड्रीम करके एक शॉप है, उसके जस्ट सामने है ये शू वियर करके एक शॉप है। बहुत अच्छे अच्छे शू कलेक्शन, मतलब जूतिया कलेक्शन है इसके। जस्ट इसके आगे भी है इनकी दूसरी शॉप। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने बॉटल वगैरह ली थी। और इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे क्रॉकरी के सामान का। बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है। ये तुराब नगर की बिल्कुल लास्ट में जाके है ये वाली शॉप। और फिर हमें देखनी थी ज्वेलरी, तो दीदी ने यहाँ पे ज्वेलरी भी ली है। इस शॉप पे ज्वेलरी कलेक्शन भी बहुत सुंदर है। अगर किसी को एड्रेस वगैरह या फिर नाम वगैरह चाहिए, वो मुझे आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं आपको सब बता दूंगी कि कहाँ पे शॉप है, क्या एड्रेस है, तो वो मैं आपको बता दूंगी अगर कोई इंटरेस्टेड है। ज्वेलरी बहुत सुंदर सुंदर मिलती है और यहाँ पे रेंटेड ज्वेलरी भी मिलती है ब्राइड के लिए। लॉन्ग सेट है। और दिखा दो। ये कितने के? ठीक है, बहुत सुंदर डिजाइन है। वहाँ से ले रहे हैं हम लोग बच्चों के कपड़े। यहाँ पे ये एक पूजा करके एक शॉप है, वो मैं अभी आपको नाम बता देती हूँ। सबने पहन रखा है पूजा हैंडीक्राफ्ट। मतलब इस पे सब कुछ पूरा टोटल सामान मिल सकता है, डेकोरेशन से लेके और बनाने वाला भी जो सामान होता है सब, फेविक्विक वगैरह, स्टोन वगैरह और घर का पूरा सामान सब कुछ मिल सकता है। यहाँ से भी हमने बहुत कुछ खरीदा, बहुत ज्यादा सामान लिया। दीदी ने भी दिवाली के लिए, बिकॉज वो दिवाली के टाइम पे नहीं आती है, और सब ने एक ही ड्रेस पहनी हुई है पूजा हैंडीक्राफ्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो वो भैया अपने हाथ से ही जो शादी की जो थाली होती है वो रेडी कर रहे थे, जिसमें मेहंदी, हल्दी, उपटन वगैरह सब कुछ होता है। और बहुत सुंदर सुंदर सामान था। यहाँ से हमने माला वगैरह दिवाली की बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छी अच्छी थी। तो यहाँ से हमने बहुत सारा सामान लिया है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट आगे दिखाऊंगी घर जाने के बाद कि हमने क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या नहीं। यहाँ पे दीदी का सामान ही पैक हो रहा है, वो भी आपको घर जाके दिखाते हैं। यहाँ से आप शादी की चुनरी वगैरह दुल्हन के लिए सब कुछ ले सकते हो। और यहाँ पे है ये खादी वाली जो लखनवी कुर्ती वगैरह मिलती है। यहाँ से दीदी ने अपनी कुर्ती वगैरह ली थी। देन उसके बाद फिर हम बाहर आ गए थे। बाहर भी बहुत सारी शॉप है ये जूतिया वगैरह की, तो यहाँ से भी हमने जूतियाँ खरीदी, जो दीदी ने जयपुरी जूती है। हालत इतनी खराब हो गई, इतना थक गए कि अब बैठने का भी ये हो रहा था कि बिस्तर मिल जाए और लेट जाए। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। क्या क्या सामान लिया वो मैं आपको घर दिखाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।